ज्वाइन कब करने जा रहे हो? 8 तारीख को जनाब, अष्टमी के दिन। आम आदमी में जाना चाहता है, कहते हैं कि ये लोग जो हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अपना फायदा देख रहे हैं, तो हम भी इसमें गंगा नहा लेंगे। बढ़ती हुई लहर केजरीवाल का बढ़ता हुआ कद हिंदुस्तान का, 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे वो, इस बात से डर गए। बीजेपी भी तो कहती है कि हम भी लॉलीपॉप देती है, लॉलीपॉप फ्री कर। अभी रविंद्र राणा साहब ने कहा, रविंद्र राणा साहब को बोलो पहले यूपी में फ्री करें, और जहां जहां अपने रास्ते हैं, आपकी जहां सरकारें हैं, वहां फ्री करके बताएं, करें ना वहां पे। ये तो जुमलेबाज पार्टी है, छोड़े ना इनकी। आप कहां बात करते हैं जनाब कि मोदी जी की तो लहर चली थी, लेकिन केजरीवाल की सुनामी चलेगी हिंदुस्तान में। दिल्ली पंडित ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है केजरीवाल के खिलाफ। उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने दिल्ली में विधानसभा में कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया है। बीजेपी माइंडेड कश्मीरी पंडित कर रहे हैं, ओनली बीजेपी माइंडेड जो कश्मीरी पंडित हैं, दे आर डूइंग इट, दे हैव बीन आस्क्ड टू डू इट। बीजेपी की डायरेक्शन पे वो कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी की बात होती तो जनाब बीजेपी कब से घर में आके बैठी थी, कहते थे सवेरे जाएंगे अमित शाह जी से बात कराएंगे, आप इलेक्शन लड़ें, ये करें वो करें, सारा हमारा खर्चा होगा, साहब आपने सिर्फ मीटिंगें करनी है, आप आगे चले। ये डिमांड है उस के डिक्लेयर स्टेट बिफोर इलेक्शंस। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे आपने कहा, तो जम्मू कश्मीर यूटी में अगली सरकार होगी हमारी। रणजीत सिंह टोनी क्या होंगे उसमें? जैसे वहाँ भगत सिंह की, यहाँ हरि सिंह की छुट्टी होगी, पहली कैबिनेट में हो जाएगी, सरकार बनाएंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी। इलेक्शंस के पहले इन्होंने तेल सस्ता करा 10-10 रुपए करा, फिर जब जैसे ही 132 दिन बाद इलेक्शन खत्म हुई, 25 रुपए का एकदम इन्होंने टोका मारा लोगों की जेब के ऊपर। 8 तारीख को आप शपथ लेने ज्वाइन करने जा रहे हैं? ज्वाइनिंग वो जस्ट फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, बाकी हम मन से जा चुके हैं आम आदमी पार्टी। 2014 के बाद जिस तरह से मोदी का तूफान आया था, उसके बाद ये लग रहा था पूरे भारत में, और खासकर जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। अगर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें तो किसको दें? विकल्प भी नहीं कोई। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हैं हालात बदल रहे हैं। 10 में से 4 से 5 लोग कहते हैं एक ही नाम, आम आदमी पार्टी। और पंजाब के बाद ये पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में आप ये आंकड़ा सुनकर हैरान रह जाएंगे, 100 से ज़्यादा सरपंचेस, 10-15 से ज़्यादा वीडीसी और डीडीसी मेंबर आम आदमी में शामिल होने जा रहे हैं। मनकोटिया साहब के बारे में आपको बताया, और बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए, आज की डेट की बात की जाए, तो लोगों के पास अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प और है, आम आदमी पार्टी। और चेहरों की बात की जाए तो रणजीत सिंह टोनी एक बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर यूटी से, खासकर जम्मू की बात की जाए। इन्होंने भी कुछ फैसले किए हैं। हमेशा हमने इनसे सवाल पूछा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, अब आगे क्या? और इन्होंने कोई सटीक जवाब दिया नहीं। शायद इनके पास भी विकल्प नहीं था, लेकिन आज इनके पास विकल्प है, आम आदमी पार्टी। टोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब ये शुभ आरंभ करने जा रहे हो, कब ज्वाइन करने जा रहे हो? सबसे पहले आज मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। नवरात्रे की शुरुआत है, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं नवरात्रों की। आज गुरुगद्दी दिवस भी है, उसकी भी शुभकामनाएं हैं सबको। लेकिन जो ये आपने कहा कि भाई ये क्या विकल्प नहीं था, बिल्कुल सही कहा था आपने कि विकल्प कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो ही पंजाब के इलेक्शंस हुए, मुझे ही अकेले को नहीं, पूरे भारतवर्ष के पॉलिटिकल कैनवास के ऊपर देखें, एक नाम ऐसा उभर के आया है कि मोदी जी की तो लहर चली थी, लेकिन केजरीवाल की सुनामी चलेगी हिंदुस्तान में। जे.एन.के छोड़ दें आप, आज नौजवान को कोई और सहारा ही नहीं मिल रहा। आप जाएं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर देखें, और बीजेपी का ऑफिस भी देखें, आप सवेर से लेकर शाम तक उनके ऊपर भी वीडियो डाल के रखें, इधर भी देखें। फ्रेश यूथ, कोई ये नहीं है पुराने वर्कर नहीं, नया यूथ, नया खून। आज देखें ना, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया बीजेपी में। ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे,
आए कौन से? बुरे। और आज ये लोगों को समझ आ गया है कि ये बीजेपी की जो सरकार है इसके खाने के दांत और दिखाने के और हैं। तो और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है रियासत में, और वैसे भी उसका वजूद ही मिट गया तकरीबन, और उनकी पॉलिसीज। अब रह गए एक आदमी जिसने जो कहा, जो आंदोलन से निकला था, केजरीवाल साहब, जो उसने कहा वो उसने दिल्ली में करके दिखाया। जो उसने पंजाब में आके कहा उसको वो लागू करने की कोशिश कर रहा है कि 3 लाख करोड़ का डेट है उसके ऊपर, पंजाब के ऊपर। उसके बावजूद पंजाब को एक बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो कहते थे 5 दरिया 6वां दरिया नशे का है, उसको काबू करने की एक सिलसिला शुरू हो गया। तारीफें तो होगी। ज्वाइन कब करने जा रहे हो? 8 तारीख को जनाब, अष्टमी के दिन। हमारे साथ कुछ पंडित भाई भी हैं, वो कहते जी उस दिन साथ में डेट जो है वो केजरीवाल साहब की व्यवस्था से जो वक्त निकला है वो 7 को यहाँ से निकल जाएंगे साथी हमारे सारे ट्रेन से, और सवेरे 8 हाँ दिल्ली में केजरीवाल साहब के पास ज्वाइन करेंगे। केजरीवाल साहब भी ज्वाइन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। जैसे चेहरे हैं तो वहाँ पे भी एक नाम चाहिए, केजरीवाल साहब भी ज्वाइन करें। कौन कौन चेहरे जा रहे हैं आपके साथ? और हम हैं, मनकोटिया जी हैं, कुंडल साहब हैं, और काफ़ी चेहरे, यशपाल कुंडल, और काफ़ी सारे चेहरे हैं। सरपंचीज हैं मेरे इलाके से। जब सुचेतगढ़ रिजर्व होगी तो मेरे वहाँ से जो एक कैंडिडेट की हैसियत से हमने जो जिनको लॉन्च किया, जब मैं भी इंडिपेंडेंट था, जब तब तक ये रिजल्ट भी नहीं आए थे, तो हम भी जम्मू साउथ में काम करना शुरू कर चुके थे। तो ये फैसला कब किया? पंजाब इलेक्शन के बाद? बिल्कुल। और उसमें खास एक वजह हुई, उसमें भी एक खास वजह हुई कि जब उन्होंने भगत सिंह के नाम की छुट्टी अनाउंस करी, फिर उनका एक लोगो सामने आया, उसमें भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा उन्होंने लगाई है, फ़ोटो लगाई है। हमें लगा कोई तो है जो आज भी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा है। मैं अपना क्वेश्चन फिर पूछता हूँ। भगत सिंह की छुट्टी अनाउंस करने के बाद डिसाइड किया या पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद डिसाइड? दोनों। भगत सिंह की छुट्टी तो उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट के बाद ही करी ना, तब डिसाइड किया आपने? हाँ, बोल रहा हूँ। पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद नहीं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि एक, जैसा कि आपने कहा कि एक सुनामी आई है जम्मू कश्मीर में, हर कोई आम आदमी में जाना चाहता है। कहते हैं कि ये लोग जो हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह दिल्ली जीता, पंजाब पूरा स्वीप कर दिया, तो शायद जम्मू कश्मीर भी पूरा इसी वही लहर आ जाए, तो हम भी इसमें गंगा नहा लेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वैसे आज उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो लोग ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी की बात होती तो जनाब बीजेपी कब से घर में आके बैठी थी। कहते थे सवेरे जाएंगे, अमित शाह जी से बात कराएंगे, आप इलेक्शन लड़ें, ये करें वो करें, सारा हमारा खर्चा होगा, साहब आपने सिर्फ मीटिंगें करनी है, आप आगे चले। अच्छा, बीजेपी से आपको ऑफर था? ये क्यों नहीं था? तो अगर अपॉर्चुनिस्ट होते तो बीजेपी में क्यों ना चले जाते? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें आवाज दी, आज भी हैं पीछे कि छोड़ो जी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं। हमारा आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है। जिस तरह बीजेपी उतारू हो गई है, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी की ले लें आप, इलेक्शन कमीशन की ले लें, जितने भी इंडिपेंडेंट इदारे हैं, सीबीआई है, ईडी है, जब इनकी वो हर जगह एक कब्जा, सीबीआई पे पुलिस की रेड कब्जा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, दिल दुखता है। हिंदू मुस्लिम 24 घंटे ये लड़ाई, टीवी देखने का दिल नहीं करता। ईमानदारी से आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए आप उस पार्टी में जाना चाहते हो कि वहाँ पे लोगों की भला होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन से पहले कहा था कि 300 यूनिट, फर्स्ट जो 300 यूनिट होंगे वो लाइट हम फ्री करेंगे। नहीं की उन्होंने? कहाँ वादा निभाया उन्होंने अपना? मतलब अभी हौसला रखें, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं सरकार बने, और एक और बात सुने, 3 लाख करोड़ का डेट है पिछली सरकारें जो छोड़ गई। और दूसरी एक बात और सुने, आप ये भी तो देखें, पहली कैबिनेट में 25,000 नौकरियां निकाली भगवंत मान जी ने, ठीक है, 35,000 जो कच्चे मुलाजिम से उनको पक्का किया। यहाँ कब से लॉलीपॉप दे रहे हैं बीजेपी इनको, पीएचई एम्प्लॉइज को? कब से लॉलीपॉप? रोज रविंदर रैना लॉलीपॉप दे रहे हैं। और एक वो पूरी राजपूत सभा, ये कोई महाराजा हरि सिंह पूरे सिर्फ राजपूतों का थोड़ी थे, विजनरी महाराजा थे। ही गेव ए गुड गवर्नेंस।
उसने सबको एक रियाया की तरह, बच्चों की तरह पाला इस रियासत को। आज उसके नाम की छुट्टी बीजेपी खुद नारा लगाती थी और खुद ही छुट्टी नहीं दे रही। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। और मैं आपको कह रहा हूं, जैसे वहां भगत सिंह की, यहाँ हरि सिंह की छुट्टी होगी, पहली कैबिनेट में हो जाएगी, सरकार बनाएंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की। ये भी एक कारण है। आज तक हमने केजरीवाल साहब को सुना है, आम आदमी पार्टी को सुना है। शायद मैंने उनके सभी इंटरव्यूज़ नहीं देखे होंगे, सभी स्पीचेस नहीं सुनी होंगी, लेकिन यहाँ तक मैंने सुना है उनकी स्पीचेस में धर्म की बात नहीं होती, जात पात की बात नहीं होती, सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है। ये भी एक कारण है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज का युवा बेसिकली तंग आ चुका है। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कब तक? जनाब पाकिस्तान करवाता था हिंदू मुस्लिम, वो अपने आईएसआई के थ्रू करवाता था ये हिंदू मुस्लिम, ताकि लड़ाई हो जाए, हमारे हिंदुस्तान का फैब्रिक टूट जाए, ये सोशल फैब्रिक को खराब करने के लिए। आपको याद होगा वो दिन, वो मंदिरों के सामने गाय का सर कटवा के फेंकवाते थे पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू, और मस्जिद घरों के सामने एक सूअर का वो सर काट के फेंकते थे, तो लड़ाई होती थी, दंगे हो जाते थे। होते थे कि नहीं? फायदा राजनेता ले जाते थे, ठीक है ना। वो नहीं, वो राजनेता फायदा लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन वो एक दंगा कराने की बात जरूर करते थे। आज कौन करा रहा है जनाब? और बीजेपी सबसे ज्यादा जहर जो है हिंदू मुस्लिम में जो घोल रही है, वो बीजेपी घोल रही है। क्या आप बनाना चाहते हो? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़े हुए अब तक आपको कितना वक्त हो गया? 2016 में छोड़ी थी। कम से कम 6 साल हो गए जी। तो 6 साल में आपको कोई विकल्प दिखाई नहीं, या विकल्प थे लेकिन मन नहीं मान रहा था? नहीं, मेरी आइडियोलॉजिकली मैं जा नहीं सकता। देखें, जब तक मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की और उस पर शुरू में जो वो चाल चली, तो लगा कि भाई एक अच्छी जगह बन रही है। लेकिन जब वो हिंदू मुस्लिम करने लगे और परफॉर्मेंस पे बिग जीरो आया, 2 करोड़ नौकरियों की जगह उन्होंने आज ही कोई डाटा निकाल रहा था कि 14 करोड़ नौकरियां तकरीबन चली गई हैं पिछले 6 साल में। आप देखें ना, बाहर की कंपनियां जो आई थी, यहाँ से ये फोर्ड बंद होकर चली गई, शेवरले बंद होकर चली गई। ये बैड पॉलिसीज हैं हमारी। कश्मीरी पंडित ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है केजरीवाल के खिलाफ। उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने दिल्ली में विधानसभा में कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया है, उसको लेकर काफ़ी उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया है। तो आपको लगता है कि शुरुआती दौर में ही एक बड़ा तबका है, एक बड़ा नंबर है कश्मीरी पंडित का यहाँ पे, अगर वही आम आदमी पार्टी से नाराज़ है तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, कश्मीरी पंडित कोई नाराज़ नहीं है, और उन्होंने कोई गलत तो कुछ कहा नहीं है। उन्होंने बोला अगर अग्निहोत्री को यही फिल्म दिखानी थी तो यूट्यूब पर डाल देनी थी। कौन सी गलत बात कही है? वो पैसे कमा रहा है, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतनी ज्यादा पैसे कमा रहा है। अगर इतना ही सच्चा है अग्निहोत्री तो वो डाल देना यूट्यूब पे, और सारा पैसा जो कमाया, खर्चे उनके जो यहाँ पे मुट्ठी में उनके कैंप बने, उनके घर हालो बेहाल पड़े हैं, करके दिखाए ना। गुस्सा तो मुझे भी है उस तरह। आप मुझे बताएं, क्या सिख नहीं छत्ती सिंहपुरा में मरे? उनको क्यों नहीं दिखाया गया? पठानकोट में हिंदू मारे गए तब नहीं दिखाया गया? जब पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो परिहार ब्रदर्स से बीजेपी के, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? क्या बरातें खड़ी करके मारी गई, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? और जिस रात पंडित कश्मीरी जब बसें पहले पहुंची हैं, टोनी सिंह के साथ और बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने रात को लंगर लगाया था, वो क्यों नहीं दिखाया गया? एजिटेटेड हूं मैं भी। टोनी साहब, मैंने उनका देखा केजरीवाल साहब का पूरा विधानसभा में, जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि पैसा इतना कमा लिया, अब यूट्यूब में डाल दो, टैक्स फ्री करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ, पंडित के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसका उन्होंने कहा। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं? समझ नहीं आई कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने 4-5 बार सुना उसको कि शायद मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी माइंडेड कश्मीरी पंडित कर रहे हैं, ओनली बीजेपी माइंडेड जो कश्मीरी पंडित हैं, दे आर डूइंग इट, दे हैव बीन आस्क्ड टू डू इट। बीजेपी की डायरेक्शन पे वो कर रहे हैं सियासत, बस मुद्दा गरमा रहे हैं। बढ़ती हुई लहर केजरीवाल का बढ़ता हुआ कद हिंदुस्तान का, 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे वो, इस बात से डर गए हैं वो, इसलिए ये करवा रहे हैं। वरना केजरीवाल जी कभी धर्म की बात करते ही नहीं। वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे आपने कहा, तो जम्मू कश्मीर यूटी में अगली सरकार होगी हमारी। तरनजीत सिंह टोनी क्या होंगे उसमें? मैं वर्कर, मैं पार्टी का वर्कर।
आपने उन एक सच्चा सिपाही। आपने अप्रोच किया या आम आदमी पार्टी ने? नहीं, मुझे सबसे पहले एक जगदीप हैं यहाँ पे, इनके ऑफिस के इंचार्ज हैं, मेरे वो छोटे भाई जैसे था, पहले वो पत्रकार था आपकी तरह, और उनके साथ एक मनीष सिन्हा साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे टच किया। फिर मुझे दिल्ली से भी न्योता कई साथियों ने किया, और कुछ लोग जो पहले, जिन्होंने यहाँ पे पहले बार 2012 में जब आम आदमी पार्टी को लाया था, उन कुछ साथियों ने मुझे टच किया। तो कोई बातचीत हो रही है? क्या रहेगा, कैसे रहेगा जो बातचीत होती है सियासतदान और नेशनल पार्टीज के बीच? मेरी कोई शर्त नहीं जनाब। टर्म्स एंड कंडीशन वो किस बात की टर्म्स एंड कंडीशन? टर्म्स एंड कंडीशन इतनी है कि जैसे देखो उन्होंने अब ये जो मेडिकल कॉलेज है बुचड़खाना बन चुका है, बुचड़खाना बन चुका है। मैं ईमानदारी से कहूं, लाल सिंह के बाद कोई यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर नहीं आया जिसकी जो सिस्टम से चलता हो। लाल सिंह भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? भाई ये लाल सिंह जवाब देंगे, मैं नहीं दे सकता। आपने उनकी तारीफ नहीं, उन्होंने तो नहीं, तारीफ करूंगा ना, जो अच्छा काम करता है करूंगा, उसकी तारीफ क्यों नहीं करूंगा? उनको आना चाहिए आम आदमी पार्टी में? भाई मैं तो कहूंगा आना चाहिए सबको, लेकिन ये फैसला उनका है, ये वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं है मैंने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको टोनी साहब, आपका नया वेंचर, आपकी नई पार्टी, आपको मुबारक हो। 8 तारीख को आप शपथ लेने ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं? नहीं, वो जस्ट फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, बाकी हम मन से जा चुके हैं आम आदमी पार्टी में। आई एक्सेप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ, आई लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ केजरीवाल के। ठीक है ना, हमें धर्म की सियासत से कुछ लेना है ना कहीं और करना है। फोकस है एजेंडा, वो है फोकस्ड एजेंडा है, गरीबों की मदद करनी है। और गरीब दिल्ली का हो, पंजाब का हो, जम्मू कश्मीर का हो, हिंदुस्तान का हो, उसको आज चाहिए बिजली पानी फ्री, उसको आज चाहिए। इस महंगाई की मार में, जितनी महंगाई 70 सालों में जिस स्पीड से बीजेपी ने बढ़ाई है, किसी ने नहीं बढ़ाई। 132 दिन पहले, इलेक्शंस के पहले, इन्होंने तेल सस्ता करा 10-10 रुपए करा। फिर जब जैसे ही 132 दिन बाद इलेक्शन खत्म हुई, 25 रुपए का एकदम इन्होंने टोका मारा लोगों की जेब के ऊपर। टोनी साहब, एक और आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी के जितने चुनाव लेट होंगे, अभी और इसमें वक्त लगेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने अगर और भी लगते भी हैं, तो आपको लगता है कि सीधा सीधा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा? क्योंकि तब तक वो पंजाब में एक एग्जाम्पल सेट कर चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए जा चुके होंगे जो जम्मू कश्मीर यूटी की जनता को लुभा जाएंगे। उन्होंने ले लिए जो फैसले लेने थे, उतने से ही इनके यहाँ पे एक आग लग गई है लोगों के अंदर। 35,000 जब मुलाजिम पक्का किया, यहाँ पे सारे कच्चे मुलाजिमों के अंदर लहर फैल गई हुई है कि ये है पार्टी जिसको लाना है हमने इख्तिदार में। तो बीजेपी भी तो कहती है कि हम भी लॉलीपॉप देती है, लॉलीपॉप फ्री करे। अभी रविंद्र राणा साहब ने कहा, रविंद्र राणा साहब को बोलो पहले यूपी में फ्री करें, और जहां जहां अपने रियासतें हैं, आपकी जहां सरकारें हैं, वहां फ्री करके बताएं, करें ना वहां पे। ये तो जुमलेबाज पार्टी है, छोड़े ना इनकी। आप कहां बात करते हैं जनाब? लोग इनके ये दे स्टैंड एक्सपोज्ड बिफोर द पब्लिक। बिल्कुल लोगों को समझ आ गई है। सिर्फ विकल्प नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। पंजाब इलेक्शन के बाद वो मिल गया। और आप देखना आने वाले दिनों में सुनामी आएगी। मैं बोल रहा हूं, सुनामी आएगी केजरीवाल की। और 2024 में वो प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, तभी इस देश का भला होगा। और पूरे देश के नौजवानों को अपील करूंगा, नौजवानों एक हो जाओ बस। 8 तारीख कन्फर्म हो गई 100%। तरनजीत सिंह टोनी थे जम्मू कश्मीर यूटी से, बड़े चेहरे जो हैं दिल्ली जा रहे हैं 8 तारीख को और आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी जर्नलिस्ट तो हम हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के निवासी भी हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार जम्मू कश्मीर यूटी में आए, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। बिल्कुल, हमारी ये डिमांड है। रादर उस दिन ये आपने पूछ लिया, बोल दिया ना, हमारी ये डिमांड है उस दिन के डिक्लेयर स्टेट बिफोर इलेक्शंस। लेकिन वो तो केजरीवाल साहब के हाथ में नहीं है नहीं, लेकिन हमारी आवाज़ तो उठाएंगे। हमारे सबसे बड़े वकील तो वही है ना, हम उनको बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस मंशा से, जिस नीति से ये लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, वो सब ये जम्मू कश्मीर यूटी को डिलीवर कर पाएँ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।